हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संघ सिलेंट्रेटा पढ़ा, उसी से मिलता जुलता अगला जो संघ है उसका नाम है टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं, इसलिए आप सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों को एक साथ याद कीजिए। दोनों के बहुत सारे कैरेक्टर सिमिलर हैं, तो कुछ कैरेक्टर हैं जो अलग हैं। तो जो अलग कैरेक्टर है वो हम डिस्कस करेंगे और सिमिलर कैरेक्टर्स जो है उनको भी साथ ही साथ हम समझते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं संघ टीनोफोरा। संघ टीनोफोरा, ये जो टीनोफोरा वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो टीज और फेरो। टीज यानी होता है कॉम्ब, कॉम्ब यानी होता है हिंदी में कंघा, और फीरो यानी होता है टू कैरी, यानी कि धारण करना, रखना। तो ऐसे जीव जिनके पास कंघा हो, देखा जाए तो ऐसे जीव जिनके पास कंकत पट्टिकाएं हो, कंघा हो, कंघे जैसे स्ट्रक्चर हो, उन जीवों को टीनोफोरा कहा गया है। ऐसे जीव जिनके पास कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हो, जिनके पास कॉम्ब जैसी संरचना हो, वो टीनोफोरा में रखा गया है। ये जो टीनोफोरा संघ है ये एक माइनर फाइला है। माइनर फाइला या माइनर फाइलम यानी कि छोटा। क्यों? क्योंकि इसमें 100 से कम जातियां हैं। ऐसे संघ, ऐसे फाइलम जिनमें जातियों की संख्या 100 से कम होती है वो माइनर फाइला की श्रेणी में आते हैं, और जिनमें इससे ज़्यादा होते हैं वो मेजर फाइला होते हैं। तो टीनोफोरा जो है वो एक माइनर फाइला है, एक छोटा संघ है, क्योंकि इसमें जीवों की संख्या 100 से कम है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया होगा, ये प्लूरोब्रेकिया है। ठीक है, अभी इसी से हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को, इसके सभी मुख्य बिंदुओं को हम समझने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा को कुछ और नाम भी दिए गए हैं, वो आपको याद करने हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला, इन्हें सी वॉलनट कहा जाता है। सी वॉलनट कहा जाता है। वॉलनट यानी क्या होता है? अखरोट। तो इन्हें समुद्री अखरोट कहा जाता है, साधारण नाम है इनका, समुद्री अखरोट इन्हें कहा जाता है। समुद्री अखरोट इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। कॉम्ब जेलीज इन्हें कहा जाता है। कॉम्ब जेली इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण नाम है। इन्हें समुद्री अखरोट कहा जाता है, कॉम्ब जेली कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें सी गूसबेरी भी कहा जाता है। इन्हें सी गूसबेरी भी कहा जाता है। गूसबेरी एक विशेष छोटे लाल और हरे रंग के विशेष फल हैं जो खाए जाते हैं, गोल आकार के। तो इन्हें सी गूसबेरी भी कहा जाता है क्योंकि इनका आकार कुछ ऐसा ही होता है। अधिकतर वॉलनट और गूसबेरी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो है वो गोलाकार होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और कॉम्ब जेली इसलिए कहा क्योंकि इनमें कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है और ये जेली लाइक ये जीव होते हैं, बहुत जेली जैसे कोमल ये जीव हैं, इसलिए इनके ये नाम पड़े हैं। सी वॉलनट, कॉम्ब जेली और सी गूसबेरी भी इन्हें कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इनके कॉमन नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट इनके आवास की और इनके स्वभाव की, तो ये जो है ये सभी जो है वो समुद्रों में पाए जाते हैं। सभी के सभी समुद्रों में पाए जाते हैं, यानी कि कैसे? मराइन वाटर में ये पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। सभी के सभी जल में तो है, लेकिन जल भी किस तरह का? खारा जल जो होता है, लवणीय जल जो है, यानी कि समुद्रों में ही पाए जाते हैं, ये स्वच्छ जल में नहीं मिलते। तो बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर हो जाता है कि ये सभी के सभी समुद्रों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें इनके स्वभाव की, तो ये एकल होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, कॉलोनी में ये नहीं पाए जाते हैं। और ये फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री रूप से, मुक्त रूप से तैरने वाले, फ्री स्विमिंग
एनिमल्स है, मुक्त रूप से तैरने वाले ये जीव होते हैं। तो स्वभाव आवास की बात हमने की कि ये समुद्रों में पाए जाते हैं, सभी के सभी जीव केवल समुद्रों में मिलेंगे, एकल रहते हैं और फ्री स्विमिंग ये होते हैं। बात करें इनके आधारों की, वर्गीकरण के आधारों की, तो ये जो जीव होते हैं इनका शारीरिक संगठन जो होता है वो उत्तक स्तर का होता है। उत्तक स्तर का, हमने सिलेंट्रेटा में भी उत्तक स्तर का पढ़ा था, ये भी उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन वाले ही हैं। नेक्स्ट बात करें, ये जो जीव होते हैं ये द्विकोरकी होते हैं। कैसे होते हैं? द्विकोरकी, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक ये एनिमल्स होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनके शरीर का जो संगठन है, शरीर जो है वो दो जनन स्तरों से ही बना होता है, एक्टोडर्म का और एंडोडर्म का। दो जनन स्तरों से ही इनका शरीर बनता है। बात करें इनकी सममिति की, तो इनमें अरीय सममिति पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री, अरीय सममिति इनमें पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री, अरीय सममिति इन जीवों में पाई जाती है। वही कैरेक्टर है जो सिलेंट्रेटा के हैं। क्या इनमें देह गुहा पाई जाती है? तो इनमें देह गुहा, दूसरा खंडी भवन, वही कैरेक्टर है जो सिलेंट्रेट्स के हैं। ये सारे सेम टू सेम होते हैं। तो खंडी भवन और नोटोकॉर्ड, ये तीनों स्ट्रक्चर्स इनमें नहीं पाई जाती। ठीक है, देह गुहा नहीं पाई जाती, खंडी भवन इनमें नहीं होता, नोटोकॉर्ड भी इसमें नहीं पाई जाती। तो वर्गीकरण के आधार वाले अगर आप कैरेक्टर देखो तो सिलेंट्रेटा जैसे ही है सभी के सभी कैरेक्टर। नेक्स्ट बात करें इसके कुछ विशेष लक्षणों की जो वास्तव में इसे सिलेंट्रेटा से अलग करते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, इसे आप नोट कर ले। इस बार नीट 2021 में भी ये क्वेश्चन मेंशन था और इनका जो विशेष कैरेक्टर है वही था। विशेष कैरेक्टर क्या कि इनमें संख्या में एकदम फिक्स कितने 8 जो है इनमें एक्सटर्नल बाह्य रूप से सीलिएटेड यानी कि सीलिया युक्त कॉम्ब प्लेट पाई जाती है। कॉम्ब प्लेट्स इनमें पाई जाती है। कॉम्ब प्लेट्स इनमें पाई जाती है। इनका नाम भी इसी आधार पर पड़ा था टीनोफोरा, क्योंकि इनमें कॉम्ब रखते हैं ये। और कॉम्ब है क्या? सीलिएटेड युक्त है, बाह्य रूप से इनमें पाई जाती है। वो जो कॉम्ब प्लेट है वो इनके शरीर के बाहर पाई जाती है, एक्सटर्नली पाई जाती है। उस कॉम्ब प्लेट पर सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम जैसे बहुत सारे रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है। सीलिया इन पर पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं कॉम्ब प्लेट्स। बाह्य रूप से सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स इनमें पाई जाती है। संख्या भी इनकी निश्चित है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं। बाह्य रूप से सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स इनमें पाई जाती है। नीट 2021 का ये क्वेश्चन भी है, इसलिए इसे अच्छी तरीके से याद रखना है। और मेन कैरेक्टर भी है ये टीनोफोरा का। जैसे यहाँ आप इस चित्र में जो मैंने ये हरी पट्टियाँ बना रखी है, एनसीईआरटी में भी ये चित्र आपके दिया हुआ है। ये कॉम्ब प्लेट्स ही हैं, कॉम्ब प्लेट्स जो संख्या में 8 होती है, 4 और 4 नीचे 8, इस तरीके से 8 है, बाह्य रूप से है और इन पर बहुत सारे छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती है, यानी कि सीलिया इन पर पाए जाते हैं। ये कार्य क्या करते हैं? जब सीलिया पाए जाते हैं तो श्योर है इनका कार्य चलन में सहायता करना होगा, गमन में सहायता करना होगा या लोकोमोशन में सहायता करते हैं। चलन कह दो, गमन कह दो या लोकोमोशन, एक ही बात है। तो ये 8 बाह्य रूप से सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स इनके चलन में सहायता करती है और इनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर वो भी आपको नोट करना है, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि इनमें बायोलुमिनिसेंस का गुण पाया जाता है। इनमें बायोलुमिनिसेंस, हिंदी में इसे कहते हैं जैव संदीप्तता का गुण पाया जाता है। इनमें जैव संदीप्तता का गुण पाया जाता है।
यानी कि जीवों में अगर लुमिनिसेंस का गुण पाया जाए तो उसे बायोलुमिनिसेंस कहते हैं। लुमिनिसेंस का मतलब होता है प्रकाश बाहर छोड़ना, चमकना। कुल मिला के बात ये कह सकते हैं जैसे हमारा बल्ब चमकता है वैसे ही अगर जीव चमके। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने जुगनू का नाम सुना होगा। जुगनू जो है समय समय पर चमकता रहता है, तो वो जो किसी भी जीव में अगर चमकने का गुण है तो उसे हम बायोलुमिनिसेंस कहते हैं। वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, विशेष तरह के प्रोटीन्स द्वारा विशेष तरह का प्रकाश बनता है और वो प्रकाश जब उत्सर्जित करते हैं तो इस तरह के गुण को बायोलुमिनिसेंस कहते हैं। और इस संघ के सभी जीव जो है इस तरह चमकने का विशेष गुण रखते हैं। और इनके चमकना भी कुछ इस तरह का होता है, इन कॉम्ब प्लेट की वजह से इनका चमकना इंद्रधनुषीय रूप प्रकट करता है। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो इन कॉम्ब प्लेट की वजह से इनमें 7 रंग प्रकट होते हैं। इन कॉम्ब प्लेट की वजह से इनका बायोलुमिनिसेंस भी विशेष है, 7 रंग जो है वो प्रकट करता रहता है। अधिकतर ये जो जीव जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। ये सारे कैरेक्टर जो अभी मैं बता रहा हूँ ये सभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 8 एक्सटर्नल सीलेटेड कॉम्ब प्लेट्स होती है। ये बायोलुमिनिसेंस प्रदर्शित करते हैं, चमकने का गुण इनमें है। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और चमकते रहते हैं, इंद्रधनुषीय रंग उत्पन्न करते हैं। साथ ही ये सभी के सभी पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी होते हैं। इसी वजह से इन्हें जेली जैसा नाम दिया गया। जेली भी आप पारदर्शी होती है, कॉम्ब इनके पास है इसलिए नाम पड़ गया कॉम्ब जेली, पारदर्शी होने के कारण। ठीक है, तो ये 3 बहुत बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इस संघ को पहचानने के, टीनोफोरा को पहचानने के। कॉम्ब प्लेट्स इनमें पाई जाएगी, सीलेटेड है, बाह्य रूप से होंगी, 8 ही होंगी, ध्यान रखना है 8 ही होंगी। इनमें जैव संदीप्तता बायोलुमिनिसेंस का कैरेक्टर है, ये पारदर्शी होते हैं। नेक्स्ट बात करें इनके और सिस्टम्स की बात करते हैं। अब इनमें किस तरह के सिस्टम्स पाए जाते हैं, तो जैसा हमने सिलेंट्रेटा में पढ़े लगभग सभी कैरेक्टर्स वैसे ही हैं। इनमें श्वसन, इनमें उत्सर्जन, इनमें परिवहन या परिसंचरण एब्सेंट होता है। ना इनमें श्वसन तंत्र होता है, ना उत्सर्जन तंत्र होता है, ना परिसंचरण तंत्र होता है। ये तीनों तंत्र इनमें नहीं पाए जाते। फिर ये श्वसन और उत्सर्जन करते कैसे हैं, तो जैसे सिलेंट्रेटा में हमने पढ़ा सामान्य विसरण विधि द्वारा, ये सामान्य विसरण विधि द्वारा ये श्वसन और उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं इनमें पाचन कैसे क्या होता है, तो इनमें पाचन जो है वो अंतः प्रकार का, अंतः कोशिकीय पाचन भी इनमें पाया जाता है। तो इनमें बाह्य कोशिकीय पाचन भी पाया जाता है, बाह्य कोशिकीय पाचन। ऐसा ही कुछ हमने सिलेंट्रेटा में भी पढ़ा था, तो वैसा का वैसा ही है। पाचन भी इनमें अंतः कोशिकीय पाचन भी होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन भी होता है, यानी कि कोशिका के भीतर भी ये अपने पदार्थों को पचाते हैं और कोशिका के बाहर भी। उसी तरह हमने तंत्रिका तंत्र भी देखो हमने वहाँ पढ़ा था। नेक्स्ट इनका जो कैरेक्टर है वो है तंत्रिका, कोशिकाएं इनमें पाई जाती है, तंत्रिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं इनमें पाई जाती है। और ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो इसी तरह अध्रुवीय होती है, नॉन पोलर होती है और नेट का निर्माण करती है, जाल का निर्माण करते हैं, इनके शरीर में फैली हुई पाई जाती है। बिल्कुल सिलेंट्रेटा जैसे ही कैरेक्टर इनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इतना उतारिए, इसके बाद में इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम इसके और कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्शन और इसके एग्जाम्पल्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसके और कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो ये जो जितने भी जीव हैं इनमें जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, इनमें स्पर्शक भी पाए जा सकते हैं, स्पर्शक। लेकिन आवश्यक नहीं है कि सभी टीनोफोरा के जीवों में स्पर्शक पाए जाए, कुछ में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते।
अगर स्पर्शक पाए जाएंगे, अगर इनमें स्पर्शक होंगे तो वो स्पर्शक ठोस होंगे। ध्यान रखना, हमने सिलेंट्रेटा में पढ़ा था कि सिलेंट्रेटा के जीवों में स्पर्शक होते हैं और वो भी खोखले होते हैं, लेकिन टीनोफोरा के जीवों में स्पर्शक या तो होते नहीं, अगर होते हैं तो वो भी ठोस होते हैं, और उन पर दंश कोशिकाएं हमने पढ़ा, जो सिलेंट्रेटा का विशेष गुण था कि उनमें नीडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं पाई जाती है। यहाँ दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाएगी, इन स्पर्शकों पर दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती। दंश कोशिकाओं के स्थान पर स्पर्शकों में कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती है, उन कोशिकाओं को लासोसेल्स कहते हैं, लाशो कोशिकाएं कहते हैं। ध्यान रखना है, सिलेंट्रेटा में दंश कोशिकाएं या नीडोब्लास्ट सेल्स थी, यहाँ वो नहीं होती, बल्कि उनके स्थान पर कुछ और कोशिकाएं हैं जिन्हें लासो सेल्स कहते हैं। इन लासो कोशिकाओं का कार्य है तो वो ही, ये सुरक्षा में सहायता करती है, ये सुरक्षा में सहायता करती है, ये शिकार को पकड़ने में सहायता करती है, शिकार करने में कह सकते हैं हम, ये शिकार करने में सहायता करती है, और खुद की रक्षा में भी ये सहायता करती है। कुछ जो है वो चलन में भी सहायता करती है, गति करने में भी सहायता करती है। लेकिन ध्यान रखना, मेन जो चलन करने में, गति करने में जो सहायता करने वाला अंग यहाँ जो है वो ये कॉम्ब प्लेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्पर्शक सभी में होते नहीं, तो सभी में ये चलन का कैरेक्टर इस तरह से नहीं होगा, इससे नहीं होगा, लासोसेल से नहीं होगा। ठीक है, तो मेन जो है चलन में वो तो कॉम्ब प्लेट्स हैं। तो आप लासोसेल्स के केवल ये दो ही कैरेक्टर याद रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सुरक्षा में और शिकार करने में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलन में ध्यान रखना है, कॉम्ब प्लेट्स ही सहायता करती है। ठीक है, तो स्पर्शक या तो होंगे नहीं, यानी कि ये एब्सेंट भी है तो प्रेजेंट भी है, दोनों स्थितियां, कुछ में है कुछ में नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें जनन की। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें जनन, रिप्रोडक्शन। तो जब भी जनन की बात करते हैं उससे संबंधित लक्षण कौन सा, पहले वो एक लिंगी है या द्विलिंगी है। तो इस संघ के सभी सदस्य द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, या उसे कह सकते हैं हम वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, या इसे हिंदी एक और नाम है उभयलिंगी भी कहा जाता है। हर्माफ्रोडाइट्स होंगे, यानी कि इस अकेले जीव में, एक ही जीव में नर युग्मक भी बनेंगे, मादा युग्मक भी बनेंगे, इसे कहते हैं द्विलिंगी स्थिति। नेक्स्ट बात करें इनमें जनन की। तो इनमें जनन ध्यान रखना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें केवल लैंगिक जनन पाया जाता है, केवल और केवल लैंगिक जनन। तो ज़्यादा उचित रहेगा, हम ये कह सकते हैं केवल लैंगिक जनन होगा, ओनली सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ये करते हैं, इनमें अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। और लैंगिक जनन है तो श्योर है युग्मकों द्वारा होगा। अब जब लैंगिक जनन हो रहा है तो इनमें निषेचन कहाँ होगा, तो इन जीवों में निषेचन बाहर होता है, शरीर के बाहर कहीं होता है, जल में होता है। तो इनमें निषेचन जो है वो बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट जनन से ही रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि क्या इनमें परिवर्धन किस तरीके से होता है। तो इनमें परिवर्धन जो है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का। तो हमने जनन से संबंधित पढ़ा कि ये सभी के सभी उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं, केवल लैंगिक जनन करते हैं, निषेचन हमेशा बाह्य प्रकार का होता है और परिवर्धन हमेशा अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इनका जो लार्वा जो होता है उस लार्वा को सीडीपिड लार्वा कहते हैं, इसके लार्वा को सीडीपिड लार्वा कहते हैं। सीडीपिड लार्वा, इस संघ का जो लार्वा है वो सीडीपिड लार्वा कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। हमारे एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल्स हैं, एक जो आपके सामने चित्र में है उसे प्लूरोब्रैकिया कहते हैं,
ब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया। प्लूरोब्रेकिया को साधारणतः प्लूरोब्रेकिया जो है उसे सी गूजबेरी भी कहा जाता है। सी गूजबेरी या समुद्री गूजबेरी से कहा जाता है। इसके अलावा है टीनोप्लाना, टीनोप्लाना। इसके अलावा एक और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है बिरोई, बिरोई। इसे फ्लोटिंग आईज ऑफ कैट, बिल्ली की तैरती हुई आंखें कहा जाता है। बिल्ली की तैरती हुई आंखें कहा जाता है बिरोई को। तैरती हुई आंखें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये समुद्र में हैं, तैरते रहते हैं, और आप जानते हो कि रात्रि के समय बिल्ली की आंखें चमकती है, और इन जीवों में चमकने का गुण होता ही है, गोल होते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र में तैरने वाले कभी जाते हैं तो उन्हें अगर वो दिखे तो ऐसा लगेगा जैसे समुद्र में बिल्ली की आंखें तैर रही है, इसलिए नाम दे दिया गया इसे बिल्ली की तैरती हुई आंखें बिरोई। तो इसके 3 महत्वपूर्ण उदाहरण है प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लाना और बिरोई। इस तरह आज हमने ये टीनोफोरा संघ पूरा किया। ध्यान रखना है इसके 2-3 कैरेक्टर जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि इनमें 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है। दूसरा कैरेक्टर ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। तीसरा अधिकतर पारदर्शी ये जीव होते हैं। कैसे होते हैं? पारदर्शी। इनमें सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन होता है। बाकी बहुत सारे कैरेक्टर आप जो नोट कर रहे हो तो वो सिलेंट्रेटा जैसे ही हैं। कुछ अंतर है, जैसे स्पर्शक यहाँ ठोस होते हैं, उनमें खोखले थे। दंश कोशिकाएं यहाँ नहीं पाई जाती, सिलेंट्रेटा में दंश कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ दंश कोशिकाओं के स्थान पर टीनोफोरा में लासो सेल्स पाई जाती है, जिनका कार्य वही सुरक्षा और शिकार करने में है। तो ठीक है बच्चों, इस तरह आज हमने टीनोफोरा कंप्लीट किया। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।